वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। देखिए, शिव से जुड़ी, शिव पुराण से जुड़ी हम कथा कहते हैं। हम आप लोग से बार बार कहते हैं, आप लोग भी दूसरों को सुनाइए, दूसरों को भेजिए, पुण्य की भागी बनिए। उसको अगर आप लोग लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो आप तो पुण्य की भागी बनेंगी। ये सब क्या है, दूसरों को भेजने से, दूसरों को सुनाने से उसके खाता में पहुंच जाता है। शिव जी के कथा मामूली नहीं है। देखिए, इसके हिसाब से हम कथा आप लोग को सुनाएंगे कि शिव का नाम, शिव का चर्चा लेने से कितना बड़ा पुण्य होता है। ये बताइए, जरा विचार करिए, सोचिए थोड़ा सा कि चंचुला रास्ते में जा रही थी, शिव पुराण हो रहा था और उनके कान में थोड़ा सा कथा चला गया कि अगर जो भी पाप करता है उसको बहुत भोगना पड़ता है, रो नरक होता है। तो वो सुधर गई, अपने जीवन को सुधार ली। तो हम लोग क्या शिव पुराण कथा सुन के नहीं सुधर पाएंगे? अरे हम तो थोड़ा सा भेजते हैं कि आप लोग उसको सुनिए, दूसरों को भेजिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, पुण्य की भागी बनिए। शिव पुराण मामूली ग्रंथ नहीं है। शिव जी स्वयं कहते हैं कि हम शिव पुराण में ही विराजमान रहते हैं। जहाँ शिव पुराण होता है वहाँ शिव जी हमेशा पधार जाते हैं। देखिए, किस रूप में आते हैं वो खुद नहीं बताते हैं, लेकिन अपना असली रूप में कभी नहीं आते हैं। अब एक दिन पार्वती माता शिव जी कैलाश पर बैठे थे, आपस में बात कर रहे थे। तो भोलेनाथ पार्वती जी को सारे कथा सुनाते हैं। तो पार्वती जी से कहे, पार्वती सुनो, एक कथा हम तुमको बहुत अच्छा सुना रहे हैं, तुम सुनो। और उसी समय नारायण नारायण करते नारद जी आ गए। जब नारद जी आ गए, नारद जी कह रहे थे कि प्रभु, पृथ्वी पर लोग इतना दुखी क्यों रहते हैं? जब देखा तब आपका इतना ज़्यादा शिव पुराण चर्चा, कथा, शिव चर्चा कर चल रहा है, क्या मतलब है? तो कहें कि देखिए नारद, ये अपने अपने कर्मों अनुसार है। जितना लोग कर्म करते हैं उसी हिसाब से उनको श्रद्धा, प्रेम, भक्ति बढ़ती है। अब 84 लाख जो इनमें, ये तो ज्ञात किसी को है नहीं कि कौनी जन्म में कौन पुण्य, कौन पाप क्या करके आए हैं। लेकिन जिसको ये दुनिया में देखो कि ज़्यादा श्रद्धा है, विश्वास है भगवान के प्रति, कथा में, सत्संग में, वो अच्छा कर्म किए हैं। अब नारद जी से भोलेनाथ इतना बताएं। तो अब नारद जी पृथ्वी पर घूम रहे हैं, हर जगह शिव चर्चा, शिव पुराण, कथा, शिवमय दुनिया हो गया है। सुनते सुनते एक दिन क्या हुआ कि जब शिव पुराण की कथा खत्म हो गई तो नारद जी गए, कहें ये बताइए शिव कथा सुनने का, शिव चर्चा में क्या महत्व है? उतने में वो गाय के कान में खाली इतने बोले, महादेव कहें कि जाओ तुम पूछ के आओ। उतने में गाय का बछवा मर गया। फिर नारद जी डरा गए कि ओहो, हमारे वजह से गाय का बछवा मर गया। फिर आगे गए, तुरंत सुअर ने बच्चा दिया था। सुअर के बच्चे से फिर कान में पूछ रहे हैं कि शिव चर्चा सुनने से क्या महत्व होता है। देखिए, शिव का कितनी नाम का महत्व है। सुअर का बच्चा भी मर गया। अब इसी तरह से गाय के पास गए, गाय के बछवा मर गया, सुअर के बच्चा मर गया। तोता के पास गए, तोता जिससे शिव चर्चा के बारे में पूछते हैं इससे महत्व क्या है, इसे सुनने से क्या होता है, उसके बच्चे सब मर जाते थे। तो एक दिन राजा के पास, राजा को उसी दूसरे दिन एक लड़का हुआ था। अब नारद डर रहे थे कि ये जानवर है, कुछ नहीं कहा, अगर राजा के लड़के को कुछ हो गया तो लोग तो हमको मार ही डली हैं। आखिर क्या कारण है कि हम इतना पूछ रहे हैं और मर जा रहे हैं? तो करते करते गए तो राजा के लड़के से कहें भाई कोई महात्मा साधु आए हैं, राजा के लड़के से बात करना चाहते हैं। बस उनके कान में इतने कहें कि शिव चर्चा सुनने से, शिव पुराण सुनने से क्या होता है। तुरंत वो राजा के लड़का तुरंत बोला है कि जो सुअर के बच्चे मरे वो हम ही हैं, जो गाय के बच्चा मरा हम ही हैं, जो तोता के बच्चा मरा। कहीं जब तुम शिव शिव का नाम ले रहे हो तुरंत मेरा पाप से मुक्ति हो जा रहा है, मेरा पुनर्जन्म हो रहा है। तो कहें ऐसा है? कहें हाँ। कहें शिव चर्चा मामूली मत समझो, शिव पुराण मामूली मत समझो। जहाँ शिव का नाम होगा, जहाँ शिव का चर्चा होगा, वहाँ तुरंत तत्काल उसको मुक्ति मिल जाएगा। क्योंकि लोग कहते हैं रास्ते में चलते पैरे, उड़ते बढ़ते शिव 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 कहिए तो शिव जी उसकी आत्मा में विराजमान होते हैं। तो हम इसीलिए आप लोगों से कहते हैं कि देखिए, जब भी समय मिले सुनिए, दूसरों को भेजिए, हर हर महादेव लिखिए, हमको खुशी मिलेगा। क्योंकि हम आप लोग के लिए भेजते हैं। क्या हमको तो पढ़ना है तो हम पढ़ लेते हैं ना, लेकिन हम आप लोग के लिए भेजते हैं कि आप लोग भी सुनिए, पुण्य की भागी बनिए। अब इतने में क्या हुआ कि अब वो तो आ गए भगवान शिव के पास गए। तो शिव से कहें, भगवान से, भोलेनाथ से कि हे भोलेनाथ, आखिर इसका मतलब क्या है? तो कहें कि देखो,
जिसके अंदर श्रद्धा है, विश्वास है, वो हर जगह जगह कहीं किसी को पा जाएगा। देखिए सत्संग तो एक भी इंसान के साथ हो सकता है। अगर आप बैठी, हम बैठे हैं, अब वार्तालाप हो रहा है, अब शिव चर्चा शुरू हो गया, शिव पुराण शुरू हो गया, अब शिव के बारे में हम आपसे कहें, आप हमसे कहें, बस वही सत्संग है। और ये थोड़ी ना है कि बहुत ज़्यादा लोग हैं तभी सत्संग हो। सत्संग एक भी लोग से संगे किया जा सकता है। तो अब भोलेनाथ बताए कि देखिए जो मेरा नाम लेता है, मेरे पर सारे सौंप देता है, कहता है कि हे भगवान सब कुछ आप ही कर रहे हैं, आप ही करने वाले हैं, महादेव जाने महादेव का काम जाने, तो उसके हृदय में हमेशा हम विराजमान हो जाते हैं। देखिए गीता में भी भगवान कहते हैं कि तुम हर चीज़ बदे के दुखी सुखी रहते हो, रोते हो, क्या तुम कुछ लेके आए हो? यही जग तो पाए हो, पहनने को पाए कपड़ा, अपने तुम्हारे कर्मानुसार। भगवान कहते हैं हम अपने घर से किसी को कुछ नहीं देते हैं, जो तुम कर्म करके आए हो वही कर्म अनुसार तुमको रहने का, खाने का, पीने का भगवान व्यवस्था कर देते हैं। तुम्हारे दिया भगवान तुमको देते हैं। कहीं अपने घर से भगवान कहते हैं हम किसी को कुछ नहीं देते हैं। नहीं तो क्यों दुनिया को अमीर गरीब बनाते? कोई सड़क पर सो रहा है, कोई राजमहल में सो रहा है, तो अपने ही कर्मानुसार ना। हम तो बार बार यही कहते हैं कि दो बच्चे साथ में पैदा होते हैं, एक राजा के महल में खेल रहा है सोने के पलना में, एक भिखारी, उसको खाने को नहीं मिला, क्या पैदा होते कर्म करते हैं? नहीं, हमारे कोई भी जन्म का कर्म हम भोगते हैं। हम कौन ही जन्म में कौन कर्म करके आए, लेकिन कर्म विधि तो भोगना ही पड़ेगा। तो इसीलिए क्या जाता है, बुरे कर्म छोड़ के हम अच्छे कर्म न करें, हम अच्छे अच्छे बातें बोलें, भगवान का नाम भजन कीर्तन करते रहें, तो हमारा तो कर्म बनेगा ना। अगर देखिए चाहे जाए या सोने का जंजीर हो या लोहे का जंजीर, तो जंजीर है। तो इसीलिए सब भगवान को सौंप दीजिए। हे प्रभु आपने सवेरा हुआ, आपने जगाए, आपने सारा कर्म क्रिया करवाए, आपने मंदिर ले गए, आपने पूजा की, भगवान को सौंप दीजिए ना। अब भगवान के नाम से, भगवान के जो हमको सौंप देता है उसका बुरा भी कर्म हम अपने ऊपर ले लेते हैं, उसको अच्छा बुरा कुछ भी हम नहीं रहने देते सोचने के लिए। इसीलिए अच्छे कर्म करिए, भगवान का भजन करिए, कीर्तन करिए, सत्संग करिए, भगवान का नाम लीजिए। अच्छे कर्म से क्या होता है कि हमारा कर्म पुनर्जन्म का नहीं बनेगा, हम अंतिम में भगवान में लीन हो जाएंगे। देखिए बार बार भगवान कहते हैं, गीता में भी है, जो बोलते हैं भगवान हम ही हैं, एक ही, चाहे किसी रूप में भजिए, एक ही परमात्मा है। चाहे शिव को भजिए, चाहे कृष्ण को भजिए, चाहे राम को भजिए, चाहे सबका इष्ट देव एक है और सब एक ही स्थान पर जाने वाला है। बस यही है कि हमको कुल भगवान को सौंप के भजन कीर्तन करना, मंत्रहीन क्रियाहीन भक्ति शिवाय अर्पण, भगवान को सौंप दीजिए। अब भगवान उसका लेखा जोखा जाने क्या अच्छा है क्या बुरा है। अब इसीलिए एक पेड़ है, अब पेड़ आप लगा रही हैं तो जड़ को पानी देती हैं, पूरा पत्ता को पानी देती हैं, जड़े को तो देती हैं, अब पूरे पत्ते पत्ते में वो जल पहुंच जाता है। इसीलिए हम एक भगवान को पूजें, एक ही भगवान को माने, पूरे पत्ता पत्ता पर मिल जाता है। इसीलिए कहते हैं मूले ब्रह्मा तने विष्णु शाखा नाम महेश्वर पात पात देवा नाम वृक्ष राजा नमस्तुते, क्योंकि पात पात में देवा भगवान का वास होता है। तो इसीलिए जो हम लोग कहते हैं कि पृथ्वी लोक पर तो आए हैं, लेकिन बहुत जन्मों जन्मों का जेकर तपस्या है वो अपना कर्म बना। यहाँ देखिए कुछ अपना है नहीं, लेकिन इसी में लड़ाई झगड़ा मार पीट, हमारा है तुम्हारा है, हमारा लड़का हमारा, जो कि भगवान कहते हैं कि दुनिया में हम ही सब कुछ दिए हैं। उसके बाद लोग लड़ाई झगड़ा करते हैं, और लड़ाई झगड़ा करने से कुछ मिलने वाला नहीं है। यही है कि मेरा अच्छा कर्म बुरा कर्म नहीं बनाना देना चाहते। जो बहुत झगड़ालू होता है, अब मैं करके रहता है, उसको अहंकार घमंड, मैं इतना किया मैं उतना किया, अब कुछ यहाँ रहने वाला नहीं है। भगवान खुद गीता में बोले हैं कि अच्छा कर्म हो, अच्छे से करिए, सबसे प्रेम से रहिए, भगवान के लिए आंसू बहाइए ना, दुनिया के लिए बहाएगी सब मजाक उड़ाएगा। अब भगवान के से अपना बात कहिए, हे भोलेनाथ दुनिया में आप हमको भेजे हैं, आप ही हमसे अच्छा बुरा कर्म करा रहे हैं। तो देखिए शिव पुराण में भगवान क्या कहते हैं। चंचला रास्ते में जा रही थी, एक घड़ी शिव पुराण सुनी, और देखिए भगवान पार्वती माता का सखी बन गई, तो कितनी उससे पाप हुआ था, लेकिन सारे पाप भगवान तत्काल नष्ट कर दिए और पार्वती की सहेली बन गई। तो क्या हम लोग मन लगा के अगर शिव पुराण सुनेंगे,
शिव चर्चा कहेंगे, शिव का नाम लेंगे, तो क्या भगवान हमारा नहीं सुनेंगे? हमारा भी भगवान सुनेंगे। भगवान कहते हैं तो प्रेम से पुकारो। तो देखिए, एक ब्राह्मण था, वो कोई पूजा पाठ नहीं करता, खाली खेत में बैठ के भोलेनाथ मिलते तो उनका चोटी बनाते, भोलेनाथ मिलते तो उनका बाल झाड़ते, उनको नहवाते, उनका सेवा करते। इतना मग्न उसी में था, आँख मूंद के और भगवान का मनन करता था। और उसी में भगवान को पार्वती माता भोलेनाथ से कहती थी कि हे प्रभु, हमको तो बहुत अच्छा लगता है ये जब आपका मनन करता है। तो इसीलिए अब कोई जाके कह दिया कि पागल हो तुम, ऐसे भगवान मिलेंगे? नहा के धो के पूजा करो। तो भगवान भोलेनाथ को बुरा लग गया, तो जिस रूप में जैसा मेरा नाम तो ले रहा है, तुम क्यों उसको मना किए? अंत में उसको जाके कहना पड़ा कि भैया, भगवान तुमसे यही तरह खुश हैं, जिस रूप में हो तुम भगवान का नाम लो। तो इस भगवान कभी नहीं कहते हैं अरे अंदर आत्मा में तो कूड़ा करकट सबके भरा है। अब बताइए, घर है, इसको प्लास्टर करवा दीजिए, सुंदर लगे, इसको तोड़ दीजिए, कैसा लगे? तो ये तो मकान है, मकान में भगवान विराजमान है, ये भगवान प्लास्टर किए हैं, अंदर तो भगवान विराजमान है। अब भगवान स्वयं कहते हैं कि हम सबके अंदर आत्मा में हम ही हूँ। अच्छा बुरा कर्म लोग अपने कर्मानुसार करते हैं, और जो अच्छा करेगा वो शिव लोक में जाएगा, जो बुरा कर्म करेगा वो नरक लोक में जाएगा। यही जग स्वर्ग है, यही जग नरक है। हमारे कर्मानुसार सब कुछ मिलता है। तो इसीलिए चलते उड़ते बैठते भगवान को समझ लीजिए, भगवान का नाम लीजिए। अरे नहीं कुछ है, शिव शिव 2 अक्षर का नाम लीजिए, चाहे ओम नमः शिवाय कहिए, चाहे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलिए, चाहे राम कहिए, चाहे कृष्ण की एक ही शब्द बोलिए, सब में भगवान है। अब देखिए, कथा लंबी हो जाएगी तो आप लोग सुनेंगे नहीं। इसको आप लोग सुनिए, खूब मन लगा के सुनिए, दूसरों को भेजिए, दूसरों को लाइक सब्सक्राइब करते रहिए, पुण्य की भागी बनेंगे आप। पहला कथा आप ही के पास पहुँचेगा, और जितना लोग दूसरे को शेयर करेंगी, भेजेंगी, उतना पुण्य आपके खाते में जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। चलिए, इसके आगे कथा कल भेजेंगे, आज आप लोग सुन लीजिएगा। शंकर शंकर हर हर शंकर, शंकर शंकर जय जय शंकर, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा जपत ही त्रिपुरा, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ, गंगे माता पार्वती संगे, हर हर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय।